नमस्कार। मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज का हमारा टॉपिक है विवाह में देरी होने के क्या कारण है। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि विवाह में देरी तब होती है जब हमारा कुंडली में सप्तमेश वीक हो, कमजोर हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो, सप्तम भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि हो। और इसके अलावा यदि सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो बनता है शनि। अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो ये सबसे ज्यादा डिले करता है। एक्चुअली सप्तम भाव शनि की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और इसमें भी इसकी तीन दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। अब हमने जैसे कि कुंडली में दिखाया गया है, शनि यदि इन भावों पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ किसी की भी कुंडली में शनि यहाँ पंचम भाव में बैठा है तो यहाँ से 1, 2, 3 ये सप्तम भाव को देखेगा। यदि लगन में बैठा हुआ है तो ये सप्तम भाव सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। और यदि यहां पर बैठा हुआ है, दसम में बैठा हुआ है, तो यहां से भी अपनी 10वीं दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखता है। तो जब ये इसकी दृष्टि बार बार शनि सप्तम भाव पर पड़ती है और अगर किसी और क्रूर ग्रह जैसे मंगल है या सूर्य वगैरह की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है या यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में शादी होने में विलंब होता है, रिश्ता होने तक पहुंच जाती है बात, लेकिन बाद में जाकर किसी न किसी कारणवश, छोटे मोटे कारणवश रिश्ता छूट जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है कि शनि का जो दृष्टि है बेसिकली ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इसको ठीक करने के लिए हमें शनि के उपाय करने चाहिए। कहीं पर दान किया जाता है, कहीं पूजा करके इसको सही कर लिया जाता है। इसके अलावा यदि सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, पाप प्रभाव में है, तब भी विलंब होता है। और सप्तम का कारक शुक्र ग्रह भी यदि कुंडली में कमजोर है और या पीड़ित अवस्था में बैठा है, अस्त है, तो भी शादी होने में, रिश्ता होने में कठिनाई होती है और दिक्कत आती है। इसके साथ साथ लड़कियों की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति का रोल होता है। अगर सप्तम भाव मतलब बृहस्पति कुंडली में अच्छा नहीं है और बृहस्पति वक्री है, मान लिया, जब वक्री होता है तो कम से ये होता है कि भाई कई जगह उनकी बात बनती है फिर छूट जाती है, यानी रिश्ते में बार बार 1-2 बार रिश्ता कहीं ना कहीं बात बनेगी, छूट जाएगी, इस तरीके की संभावना देखने को मिलती है। और अगर बृहस्पति अस्त है तब भी विलंब होता है कहीं ना कहीं, या मन अनुरूप जैसा हम चाह रहे हैं वो जीवन साथी में नहीं मिल पाता है। अच्छा, शनि की एक बात और भी है। शनि यदि मान लिया शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर ज्यादा है या सप्तम में बैठे ही हैं या सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पति पत्नी के बीच में एज का गैप होता है। पति ज्यादा उम्र का होगा या पति छोटी उम्र का भी हो सकता है, पत्नी बड़ी उम्र की मिल सकती है। तो ऐसा भी कई बार देखा गया है। इसके अलावा शनि का मंगल है, मान लिया मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तब भी विवाह में हमें विलंब देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कई कारण बन जाते हैं। अगर मान लिया सभी किसी की कुंडली में तीनों ही कारण बन रहे हैं कि भाई सप्तमेश भी खराब है, ऊपर से शनि की दृष्टि भी आ गई है, उधर शुक्र की पोजीशन भी बेस्ट नहीं है या बृहस्पति भी थोड़ा सा कमजोर अवस्था में है, तो उनकी शादी होने में थोड़ा दिक्कत का अनुभव करना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। उनकी 30+ जाती है, 30 कई बार तो 40+ भी चली जाती है। तो ये देखने के लिए आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कर्क लगन की यदि कुंडली है, जैसे ये तो एक नंबर लिखा है मेष, अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो तो कर्क लगन या सिंह लगन में दोनों में सप्तमेश शनि बनता है। और शनि यदि सप्तमेश है तो उन लोगों की शादी में जरा विलंब होता है। इन लोगों की शादी अक्सर करके लेट होती है। अगर और शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं है तो दिक्कत होती है, या सप्तम में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और पापी ग्रह की दृष्टि आ गई तो वाकई में ये समझ लीजिए कि उनकी शादी 30 साल से ऊपर चली जाती है, किसी किसी की तो 40 साल बाद, और किसी किसी की तो हो भी नहीं पाती, ऐसा भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो कर्क लगन और सिंह लगन वालों में विशेष तौर से देखा गया है कि इन लोगों की शादी थोड़ा विलंब से होती है और इनमें कुछ ना कुछ अड़चन, छोटी छोटी अड़चनें आती हैं। कहीं किसी की बात नहीं बन रही है, कहीं जिसे जो चाहिए वो उस प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं है, कई बार परिवारों का समन्वय अच्छा नहीं है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिलाकर यह पाया गया है कि शनि का प्रभाव और क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश अस्त है तो ये समझ लीजिए कि शादी में विलंब होने की संभावनाएं हैं। और इसके लिए हमें बताए गए उपाय करने चाहिए। उस कुंडली के अनुसार जो भी उपाय होंगे वो करने से हमें लाभ होगा। बेसिकली शनि का तो उपाय करना ही पड़ेगा।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर बात कर सकते हैं और हमसे समाधान ले सकते हैं। नमस्कार।